फिलिस्तीन के शहर पर इजराइल को दहलाने वाले आतंकी संगठन हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रॉकेट हमले और आतंकी घुसपैठ का बदला लेते हुए इजराइल ने हमास के ठिकानों समेत गाजा पट्टी को धुआं धुआं कर दिया। 400 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। इजराइल ने जल, थल और नभ से इतने बम बरसाए कि गाजा का जर्रा जर्रा कांप उठा। आग की लपटें, धुएं का गुबार, इमारतों का मलबा और लोगों की चीख पुकार से फिलिस्तीन दहल गया। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स के तहत हमास के ठिकानों पर हमला किया। उसकी गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए और आतंकियों को जहन्नुम भेजना शुरू कर दिया। इजरायली हमले से सबसे ज्यादा तबाही साउथ गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में मची। यहां कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। चारों तरफ आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आया। हमास के सैन्य ठिकानों पर इजरायली वायुसेना की जवाबी कार्रवाई से गाजा पट्टी में भारी तबाही मची। 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 2000 के करीब जख्मी हुए हैं। जबकि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा पट्टी में बहुमंजिला इमारतों में मौजूद हमास के ठिकानों को भी नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। इजराइल ने इसका वीडियो फुटेज भी जारी किया, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतों को बम धमाकों से उड़ाते और उन्हें धूल में मिलाते देखा गया। इजरायली वायुसेना के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने गाजा में 2 ऊंची इमारतों पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हमास के आतंकी और हथियारों का जखीरा मौजूद था। वहीं इजराइल की ओर से किए गए जवाबी हमले के बाद गाजा में तबाही का मंजर दिखा। सड़क पर इमारतों का मलबा और मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे लोग नजर आए। दरअसल हमास के आतंकी गाजा पट्टी के भीतर स्थित आवासीय इमारतों और टावरों को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इजराइल इस इलाके में हमला करने को मजबूर हो जाता है। लिहाजा इस बार भी इजराइल ने गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों को ही टारगेट किया। इतनी मिसाइलें और इतने बम दागे कि गाजा की लगभग सभी इमारतों की बुनियाद हिल गई। वहीं रिहायशी इमारत जमींदोज हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। इजरायली वायुसेना ने इतना जबरदस्त हमला किया कि गाजा शहर मलबे में तब्दील हो गया। चारों तरफ जमींदोज हो चुकी इमारतें, मलबे में दबी गाड़ियां और मौत का मातम नजर आया। इजराइल ने आतंकी संगठन हमास से बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल की ग्राउंड फोर्सेज और एयरफोर्स ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया। यही नहीं, इजराइल डिफेंस फोर्सेज की रिजर्व टुकड़ियों को भी ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स के लिए सीमाई इलाकों में तैनात कर दिया गया। जबकि गाजा पट्टी के रास्ते इजराइल में घुसे हमास आतंकियों के सफाई के लिए सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। जानकारी के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने गाजा पट्टी के पास मौजूद स्टेरोड पुलिस स्टेशन को हमास आतंकियों के कब्जे से मुक्त करा लिया। स्टेरोड पुलिस स्टेशन के बाहर मारे गए आतंकियों के शव और उनकी गाड़ियां नजर आई, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर इजरायली सेना ने पुलिस स्टेशन को बुलडोजर से गिरा दिया। इजराइल की सेना अपने 300 से ज्यादा लोगों की मौत का बदला लेने के लिए फिलिस्तीन को नक्शे से मिटा देने पर आमादा नजर आए। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हवाई हमला कर फिलिस्तीन और हमास को दहला दिया। जिससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह किया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास और फिलिस्तीनी आतंकियों को मिटा देने की अपनी कसम दोहराई। इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास के ठिकानों पर हमला थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोका है। इजराइल के टारगेटेड अटैक में आतंकी संगठन हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचा। हमास के ठिकाने तबाह हो गए, सैकड़ों आतंकी मारे गए, जबकि उसके कई बड़े नेता भी मौत की नींद सुला दिए गए।
इन्हीं में से एक है ऐमान यूनिस। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन हमास का नेता ऐमान यूनिस गाजा पट्टी के नुसीरत स्थित एक कैंप में छिपा हुआ था, जिसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। खबरों के मुताबिक हमास का आतंकी नेता ऐमान यूनिस भागने की फिराक में था, लेकिन इजरायली सेना ने उसे मौका ही नहीं दिया और उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। स्थानीय मीडिया की माने तो ऐमान यूनिस का शव मलबे से निकाल लिया गया है और आतंकी संगठन हमास उसकी शव यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है ताकि उसे शहीद का दर्जा मिल सके। इसी बीच हमास को बड़ा झटका देते हुए गाजा से घुसपैठ कर आए 10 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी आई, लेकिन इजराइल के लिए मुसीबत यह है कि अब उसे दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास है और दूसरी तरफ लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला। आतंकी समूह हिजबुल्ला ने 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट दो क्षेत्र में गिरी। हालांकि इसके फौरन बाद इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान से लगती सीमा पर अपनी सैन्य टुकड़ियों को तैनात कर दिया। लेबनान और इजराइल दोनों एक दूसरे को दुश्मन देश मानते हैं। दोनों के बीच हुए संघर्ष के बाद 2006 में एक शांति समझौता हुआ था, मगर हाल के वर्षों में लेबनान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए। अधिकतर हमलों के पीछे हिजबुल्ला का हाथ होता है, जो लेबनान में काफी ज्यादा एक्टिव है। पश्चिमी मुल्कों ने हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, जबकि इजराइल भी हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। असल में एक दिन पहले फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास ने इजराइल पर पूरी साजिश के तहत हमला किया और हमले को धार देने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पुख्ता रणनीति के तहत हमास ने आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ की और इस आतंकी संगठन ने तेल अवीव पर ही एक के बाद एक 2200 रॉकेट दाग दिए। इसके अलावा कुछ आतंकियों ने पैराशूट के सहारे बॉर्डर पार किया। यही नहीं, आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए मुंबई पर हुए हमले जैसा रूट भी बनाया, जिसके लिए आतंकियों ने समंदर में नाव का सहारा लिया और इजराइल की सीमा में हिंसा फैलाने के लिए दाखिल हो गए। आसमान और समंदर के अलावा हमास के आतंकियों ने जमीन के रास्ते भी घुसपैठ की, जिसके लिए आतंकियों ने इजराइल बॉर्डर की मजबूत फेंसिंग को तोड़ दिया और गाजा सीमा होते हुए इजराइल के रिहायशी इलाकों में ट्रक से घुस गए। इजराइल में दाखिल होने के बाद हथियारबंद आतंकियों ने लोगों को मारना शुरू किया और इजराइल के लोगों को बड़ी संख्या में बंधक भी बना लिया। हमास के आतंकियों ने इजराइल में कई लड़कियों को किडनैप कर लिया है। हमास आतंकियों के भीषण हमले के बाद इजराइल की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। इजराइल एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें इजराइल की सीमा में घुसते आतंकियों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। हमास आतंकियों के हमले के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इजराइल से एक वीडियो सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में टैंक दक्षिण की ओर जाते दिखाई दिए। हमास आतंकियों से जारी युद्ध के बीच उत्तरी इजराइल के कई हिस्सों में दंगे भड़क गए हैं। उत्तरी इजराइल के कई शहरों में अरब के लोग सड़क पर उतरे और हिंसा प्रदर्शन कर हमास को समर्थन देने का ऐलान किया। हमास के आतंकियों ने इजराइल में कई लड़कियों को किडनैप किया और इसकी खबर आने के बाद अब इजराइल की ओर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और 1500 से ज्यादा घायल हैं। इसकी वजह है इजराइल पर हमास का अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल के मुताबिक ये 50 साल के इतिहास में उस पर सबसे बड़ा हमला है। हमास के मुताबिक इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तरफ वो 24 घंटे में 150 रॉकेट दाग चुका है। हमास के रॉकेट हमले बीती रात को भी जारी रहे। गाजा की तरफ से एक के बाद एक रॉकेट छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। इजराइल का आकाश हमास के रॉकेट हमलों की वजह से चमकता और गूंजता रहा। इनमें से कुछ रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को दुनिया का सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन हमास के रॉकेट हमलों को रोकने में यह भी नाकाम साबित हुआ। दरअसल हमास गाजा से जो रॉकेट दाग रहा है वो एक दो नहीं, एक साथ 40-50 रॉकेट दाग रहा है। इसकी वजह से इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सभी रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि हमास ने इस बार इजराइल के इस रक्षा कवच को भेज दिया।
हमास इजराइल पर अब तक हजारों रॉकेट दाग चुका है। जब रॉकेट दागने की सूचना मिलती है, इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगता है। शनिवार सुबह हमास ने गाजा पट्टी के बाहर निकलकर इजराइल के 22 जगहों पर हमला किया। हमास के हमलावर गाजा की सीमा से 24 किलोमीटर इजराइल के अंदर घुस गए थे। हमास ने इजराइल पर हमला इस बार पूरी तैयारी के साथ किया है। हमास सिर्फ रॉकेट से ही हमला नहीं कर रहा है, वो इस बार ड्रोन और मिसाइल से भी अटैक कर रहा है। और दोनों हथियारों के वीडियो हमास ने जारी किए हैं। हमास ने ड्रोन का वीडियो जारी किया है जिसमें गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ ड्रोन फायर किया जा रहा है। हमास ने एक और वीडियो जारी किया है। ये वीडियो मिसाइल हमले का है। हमास ने दावा किया कि उसने देसी 114 mm शॉर्ट रेंज राजुम मिसाइल सिस्टम से इजराइल पर हमला किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लाइन से दर्जनों राजुम मिसाइल सिस्टम खुले मैदान में रखे हुए हैं और हमास के लड़ाके मिसाइल को लोड कर रहे हैं। इसके बाद हमास एक साथ कई मिसाइल इजराइल की तरफ दागता है। हमास ने इजराइल में एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। इजराइल के शहर अश्केलॉन में मौजूद बार्जिलाई मेडिकल सेंटर पर हमास ने रॉकेट से हमला किया। और जैसे ही रॉकेट अस्पताल पर गिरा, आसमान की तरफ आग का गोला उठा और पूरा इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा। हमास ने अस्पताल पर हमला इजरायली समय के मुताबिक शनिवार रात 8:09 पर किया। सीसीटीवी में रॉकेट हमले का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। धमाके के बाद अस्पताल में मलबा ही मलबा बिखरा नजर आया। गनीमत यह रही कि हमले से कुछ घंटे पहले ही अस्पताल के सभी स्टाफ और मरीज सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए थे, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल पर हुए हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले अश्केलॉन शहर में बीती रात हमास ने गाजा पट्टी से दर्जनों रॉकेट दागे। हमास और इजरायली सैनिकों के बीच जमीन पर कई जगह लड़ाई चल रही है। हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसे वो इजराइल के कब्जे वाला इलाका मानता है। इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच लगातार फायरिंग की खबरें आ रही हैं। इजराइल के टैंक भी इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। इजरायली टैंकों का काफिला गाजा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हमास के हमले में इजरायली सेना के 3 बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। इनके नाम है नाहल ब्रिगेड के कमांडर कर्नल जोनाथन स्टीनबर्ग, मेजर ओफर, आहरोन। इन सभी की मौत के बाद इजरायली सेना ने संवेदना व्यक्त की है। हमास के रॉकेट और मिसाइल हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव और गाजा की सीमा से लगता शहर एस्डेरोट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां कई इमारतें तबाह हो गई हैं और रास्तों पर खड़ी कारें जलकर राख हो गईं। शनिवार को हुए हमले के बाद सुबह तेल अवीव की सड़कें और इमारतें तबाह नजर आईं। सड़कों पर इमारतों का मलबा पड़ा था। हमास के रॉकेट हमले की वजह से इस बिल्डिंग का ऊपरी भाग तबाह हो चुका है। सैनिक और नागरिक सड़कों पर दिखाई दिए। गाजा पट्टी की सीमा से लगते शहर डिरोट को भी काफी नुकसान हुआ है। इसी शहर में हमास के लड़ाके घुसे थे और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गए। इसी ट्रक से हमास ने यहां हमला किया था। इजरायली सेना के पलटवार के बाद ट्रक छोड़कर वो सभी भाग गए। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद करीब 100 साल पुराना है और आज जो हमास इजराइल के लिए सिरदर्द बना है, उसे बनाने का आरोप भी इजराइल पर ही लगता है। दरअसल विवाद की वजह फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स सहित अलग अलग जो इलाके हैं पूर्वी यरूशलेम के, उन पर दावा जताना है। लेकिन इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। गाजा पट्टी पर फिलहाल हमास का कब्जा है, जो इजराइल और मिस्र के बीच में है। साल 1948 में इजराइल बनने के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा है। इजराइल जब डिप्लोमेटिक लेवल पर फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ा तो 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया और इसे ही हमास नाम दिया गया, जिसे अब इजरायली आतंकी संगठन मानते हैं। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना साल 1987 में हुई और बाद में इजराइल के पूर्व जनरल यित्ज़हाक सेजेव ने इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार किया। हमास ने फिलिस्तीन के उदारवादी नेतृत्व को धीरे धीरे किनारे कर खुद फिलिस्तीन आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। करीब 90% युवा फिलिस्तीनियों वाले हमास में 27,000 लोग हैं। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल की ताकत के चलते हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान होता रहा है, लेकिन इस बार जो अटैक हमास ने किया है, ये पहले
पहले के हमलों के मुकाबले कहीं गंभीर है। वहीं हमास के खिलाफ इजरायली सेना की बैठक हो रही है। इजराइल के कमांडरों की हाई लेवल बैठक चल रही है। हमास के खिलाफ सैन्य अभियान की समीक्षा की जा रही है। तो हमला शुरू हो चुका है, पलटवार किया जा रहा है, लगातार अटैक किया जा रहा है और इजराइल के कमांडर हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। सैन्य अभियान की समीक्षा की जा रही है। खबरें यह भी आ रही हैं कि अलग अलग ओर से अब लेबनान की ओर से भी अटैक किया जा रहा है, लिहाजा कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। इसी वजह से सैन्य कमांडरों की भी बैठक हो रही है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से शनिवार की सुबह अचानक सबको चौंकाते हुए हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के इलाकों पर अटैक किया और उसके बाद संभलते हुए जो इजराइल ने पलटवार शुरू किया है, ये आगे किस हद तक जाएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग पर टिकी हुई हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुला लिया है। हमास को जवाब देने के लिए इजराइल ने बड़ी तैयारी कर ली है। इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को आतंकियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर बुला लिया है। इसी बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की रिजर्व बटालियन को ज्वाइन कर लिया है। इजराइल ने अपने नागरिकों को आतंकियों के पास से छुड़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इजरायली नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने सेना के मेजर और जनरल रैंक के अधिकारियों की अगुवाई में एक टीम बनाई है, जो आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उनके कब्जे से इजरायली नागरिकों को छुड़ाएगी। इजराइल में हमास के हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने 14 अक्टूबर तक तेल अवीव जाने वाली एयर इंडिया की सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। इजराइल में युद्ध जैसे हालात के बीच मेघालय के 27 लोग यरूशलेम में फंसे हुए हैं। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने विदेश मंत्रालय को जानकारी देकर सभी यात्रियों को वापस भारत लाने की अपील की है। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि उसने दर्जनों इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया है। ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिसमें हमास ने इजरायली सैनिकों को कैद किया हुआ नजर आया था। और हमास का कहना है कि उसने बंधकों को गाजा में सुरंगों के अंदर छिपाया हुआ है। हमास के अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बयान जारी कर कहा कि अल कासम ब्रिगेड के हाथों में दर्जनों पकड़े गए अधिकारी और सैनिक हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों और प्रतिरोध सुरंगों में सुरक्षित रखा गया है। पकड़े गए सभी इजरायली गाजा पट्टी के सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं। हमास ने इजराइल को धमकी भी दी है कि इजराइल की बमबारी में बंधक इजरायली सैनिक भी मारे जा सकते हैं। अल कासम ब्रिगेड ने कहा कि गाजा पट्टी के लोगों के साथ जो होगा वही बंधकों के साथ होगा, इसलिए किसी भी आकलन से सावधान रहें। दरअसल हमास युद्ध के बीच इजराइल से सौदेबाजी की प्लानिंग भी कर रहा है। किडनैप किए इजरायली नागरिकों और सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने सुरंग में छिपा दिया है। बंधकों के बदले हमास इजराइल के गिरफ्त में आए अपने लड़ाकों को छुड़ाना चाहता है, क्योंकि पहले भी हुई लड़ाइयों के बाद इजराइल और हमास ने कैदियों का आदान प्रदान किया था। इजराइल और हमास की जंग के बीच तालिबान ने दुनिया को डराने वाली बात कह दी है। तालिबान ने कहा कि वो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है और इसके लिए उसने ईरान, इराक और जॉर्डन से रास्ता मांगा है ताकि उसके लड़ाके फिलिस्तीन पहुंचकर इजरायली सैनिकों से युद्ध कर सकें। तालिबान ने कहा कि वो यरूशलेम को जीतना चाहते हैं। हालांकि तालिबान ने आधिकारिक तौर पर इस बयान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तालिबान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर हमास के हमले का समर्थन करते हुए कहा, अफगानिस्तान गाजा पट्टी में हाल की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। ऐसी घटनाएं इजरायली ज़ायोनीवादियों द्वारा उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को कुचलने और बार बार अपमान की वजह से हैं। मुस्लिम पवित्र स्थान और किसी भी प्रकार की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिरोध है। अगर तालिबान भी जंग में कूद गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के समर्थन में कई मुस्लिम देश खुलकर आ गए हैं। कई देशों में तो बाकायदा लोग सड़क पर उतर आए हैं और जश्न मनाने लगे। और ईरान की राजधानी तेहरान में तो लोगों ने सड़क पर ही आतिशबाजी शुरू कर दी। तेहरान के फिलिस्तीन चौराहे नाम की जगह पर लोग जमा हो गए और फिलिस्तीनी झंडे को लहराने लगे। ईरान हमेशा से हमास का समर्थन करता रहा है और उसे पैसों, हथियार समेत हर तरीके से मदद भी करता रहा है। हमास ने भी ऐलान किया है कि ताजा हमले में ईरान का उसे सीधा साथ मिला है। वहीं लेबनान में भी हिजबुल्लाह समर्थक बैरूत की सड़कों पर निकल आए और इजराइल पर हमास के हमले का जश्न मनाने लगे। लोगों ने सड़क पर जा रहे लोगों में मिठाइयां भी बांटी। सिर्फ मुस्लिम बहुल देश ही नहीं, यूरोप के कई देशों में हमास समर्थकों ने जश्न मनाया। कनाडा में हमास समर्थक सड़क पर आ गए और फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाने लगे। लंदन में भी हमास समर्थक सड़क पर उतर आए और हमास के हमले का जश्न मनाने लगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी हमास समर्थक सड़क पर इकट्ठा होकर इजराइल के ऊपर हमास के हमले का जश्न मनाने लगे।
हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल दीफ ने इजराइल पर हमले की वजह अप्रैल में इजरायली पुलिस द्वारा अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करना बताया, जिसके बाद अल अक्सा मस्जिद का विवाद फिर सुर्खियों में आ गया। दरअसल यरूशलेम अकेली ऐसी जगह है जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदी अपना पवित्र स्थल होने का दावा करते हैं। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है, जबकि बाइबल के मुताबिक यहूदियों के लिए इसी जगह पर करीब 1000 ईसा पूर्व में सोलोमन राजा ने 2 मंदिर बनवाए थे। इस मंदिर को टेंपल माउंट कहा जाता है, जिसकी केवल एक दीवार बची है। इस दीवार को वेस्ट वॉल कहा जाता है और वो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। अल अक्सा मस्जिद और टेंपल माउंट एक ही अहाते में है, इसलिए इसे लेकर यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद रहता है। 1967 की जंग के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, लेकिन पहले से जारी समझौते के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद के अंदर इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का नियंत्रण है और टेंपल माउंट वाले बाहरी इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की है। लेकिन कई बार सुरक्षा को लेकर इजराइल की पुलिस मस्जिद में घुस जाती है, जिससे जंग जैसे हालात बन जाते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। हमास का दावा है कि इस साल अप्रैल में इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंककर इसे अपवित्र किया था। हमास के मुताबिक इजराइल पर हमला कर वो उसी का बदला ले रहा है। इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच भयंकर लड़ाई का वीडियो सामने आया है। इजराइल के अशदोद शहर में हमास आतंकी इजरायली सेना की गाड़ी लेकर भाग रहे थे। इसी दौरान इजरायली सेना ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद हाईवे पर दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। हमास आतंकियों की तरफ से किए गए हमले के बाद इजराइल ने गाजा में 426 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हवाई हमले में कई बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं हमले के बाद फिलिस्तीनी नागरिक मलबा हटाकर अपना सामान ढूंढते नजर आए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन को भारी नुकसान पहुंचा है। रात भर हुए हवाई हमले के बाद गाजा के शिफा अस्पताल में शवों का ढेर लग गया। लोग अंतिम संस्कार के लिए अपने परिजनों का शव लेने के लिए शिफा अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। हमास के आतंकियों ने जर्मनी की एक लड़की का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। 30 साल की शनी लॉक पेशे से एक टैटू आर्टिस्ट थी, जो वहां शांति संगीत समारोह में शामिल हुई थी, जिन्हें पहले हमास के आतंकियों ने अगवा किया और फिर बेरहमी से उनकी पिटाई की। इसके बाद जर्मनी की इस टैटू आर्टिस्ट की हत्या कर दी गई और ट्रक में उनके शव को उठाकर ले गए। इस दौरान हमास के आतंकी हथियार लहराकर नारे लगाते रहे। शनी की मौत की जानकारी मिलने से पहले उनकी मां का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो भावनात्मक अपील करती नजर आई। अपने मोबाइल फोन में अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बेटी उनके काफी करीब थी, जिसे हमास के आतंकी एक ट्रक में उठा ले गए, जिसमें वो बेहोशी की हालत में दिखी। शनी की मां ने इस वीडियो के जरिए बेटी के लिए मदद की गुहार लगाई थी। इजराइल में जंग के बीच फंसी अभिनेत्री नुसरत भरूचा सुरक्षित वतन वापस लौट आई हैं। नुसरत हाइफा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इजराइल गई थी, जहां हमास आतंकियों के साथ शुरू हुई इजराइल की जंग के बीच वो फंस गई थी, जिसके बाद से लगातार उनकी टीम नुसरत के संपर्क में थी और नुसरत को भारत लाने के लिए दूतावास से भी मदद की मांग की गई थी। दूतावास की मदद से ही उन्हें आज दोपहर सुरक्षित वापस भारत लाया गया, जिसके बाद वो मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलती दिखाई दी। नुसरत जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर परेशानी और मायूसी साफ नजर आ रही थी। इस दौरान उनका इंतजार कर रहे पत्रकारों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ती चली गईं। इस दौरान जब नुसरत से वहां के हालात की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया। सिचुएशन क्या है वहाँ पर? कैसी सिचुएशन है? इजराइल में 28 सितंबर को शुरू हुआ फिल्म फेस्टिवल 7 अक्टूबर को खत्म हुआ और उसी दिन हमले की वजह से नुसरत वहां फंस गई थी। वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन किया गया। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया और भगवान से टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में महामुकाबला होगा। मैच से पहले साउथ अफ्रीका की टीम लखनऊ पहुंची, जहां अमौसी एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने नंदी की पूजा की और आशीर्वाद भी लिया। बिहार में जितिया पर्व पर स्नान के दौरान कई जिलों में हादसा हो गया। अलग अलग जिलों में नदी में डूबने से 22 लोगों की मौत हो गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। अफगानिस्तान में आए भूकंप की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले आए भूकंप के झटकों ने अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया।
और इस भूकंप का केंद्र पश्चिमी अफगानिस्तान का हेरात था, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। भूकंप के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली हैं। सभी मकान मलबे में तब्दील दिखाई दिए। बताया गया कि भूकंप की वजह से गांव के गांव उजड़ गए। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां जगह जगह शव पड़े दिखाई दिए, जबकि मलबे में सैकड़ों लोग दब गए, जिन्हें सुरक्षित बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन चारों तरफ मलबा होने की वजह से रेस्क्यू टीम में शामिल लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के आपदा प्राधिकरण के मुताबिक भूकंप और उसके बाद आई झटकों का सबसे ज्यादा असर हेरात प्रांत के जेंदाजन जिले के 4 गांवों पर पड़ा। बताया गया कि इलाके में करीब 500 मकान जमींदोज हो गए, जबकि सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालात ये हैं कि लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हालांकि भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेजी से चलाया जा रहा है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और जिंदाजन इलाके में 12 एम्बुलेंस भेजी, ताकि भूकंप की वजह से घायल हुए लोगों तक इलाज की सुविधा जल्द पहुंच सके। लेकिन भूकंप प्रभावित इलाकों में टेलीफोन लाइन ठप होने से वहां की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और प्रभावित लोगों तक प्राथमिक सुविधाएं पहुंचाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच वहां से रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सामने आई एक तस्वीर में एक मासूम बच्चा मलबे में दबा नजर आया। इसकी जानकारी मिलते ही कुछ लोग वहां इकट्ठा हो और उस बच्चे को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने जैसे तैसे उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस बीच भूकंप की तबाही को देखते हुए अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने मदद का ऐलान किया। राशिद खान इन दिनों विश्व कप खेलने के लिए भारत में मौजूद है। राशिद खान ने विश्व कप मैच के दौरान मिलने वाली सभी फीस भूकंप प्रभावित लोगों को देने की घोषणा की। भारतीय वायुसेना आज 91वीं सालगिरह मना रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वायुसेना के जवानों ने आसमान में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। और प्रयागराज में आयोजित एयर शो में कई फाइटर विमान शामिल हुए। वायुसेना ने इनके जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वायुवीर आसमान में करतब दिखाते नजर आए। जानकारी के मुताबिक पैराग्लाइडर की एंट्री के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान पैराग्लाइडर ने 360 डिग्री हवा में चक्कर लगाकर वहां मौजूद लोगों का मनोरंजन किया। आसमान में जवानों के करतब देख लोगों ने भी तालियों से उनका स्वागत किया। इस दौरान कुछ पैराट्रूपर्स करीब 8000 फीट की ऊंचाई से कूदे और 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आए, जिन्हें देख दर्शक भी रोमांचित हो उठे। सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर जमीन पर भी जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। Z News.